हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बड़े बड़े दिनों बाद जो भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है, चलो आज का ब्लॉग मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक घूमने का क्या, वैसे तो मेले सबने ही देखे हैं, हर जगह देखे हैं और हर कोई मेले में जाता ही है। बट हमारे यहाँ पर जो मेले लगता है कैंट की तरफ से या वेलफेयर वालों की तरफ से, उसका मज़ा अलग ही होता है। लास्ट साल मैं नहीं जा पाई थी इस मेले में क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं यहाँ पर, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। बट फिर मैं किसी और मेले में गई थी कि उसी टाइप का मेला जो कहीं और लगा था। बट इस बार मुझे मौका मिला है जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ये मौका जो गवाया जाए। तो अभी मैं सोई थी बट क्या मुझे सोने नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था चलो मम्मी टीवी देखो मेरे साथ, बट मुझे नींद आ रही थी। और जैसे कैसे करके मैं सोई और अभी जागी हूँ। तो वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर जाना है तो जल्दी उठ जा। फिर मैं उठ गई। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15 और मुझे कहा है कि हमें 3:30 जाना है क्योंकि टाइम से हमें वहाँ पहुँचना होता है बाय ऑर्डर। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं छत पे। तो मेरे कपड़े सूखते हैं छत पे और आज मैंने कपड़े जो है कम धोए थे, बट सूखने के लिए ज़्यादा, सूखने के लिए नहीं, धूप लगवाई मैंने कपड़ों के लिए। सर्दियों के कपड़े निकाले हैं आज मैंने बाहर। बट मेरी यहाँ पे एक की तार है क्योंकि एक तार में टूट गई है। और ये मेरा बैग है इधर, इसमें ही सब कपड़ों को जो वो डालती हूँ। एक बैग मैंने घर परों का भर दिया है। अब चलते हैं दूसरी साइड छत पे। यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं छत पे। ये वाले तो मैंने धोए थे, सूख गए। इस बैग की जिप खराब होगी, नहीं लग रही है, ऐसे ले जाते हैं नीचे। ओह माय गॉड। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये लिए मेरे पर्स। क्या हुआ? बोतल तोड़ी थी? इन सारी बोतलें सत्यानाश करती नहीं। तो 3-4 बोतल, 2 तो ले लुई और कितनी लानी यहाँ? लाइट बंद की क्या नहीं। हेलमेट, बिना हेलमेट के तो ज़िंदगी ही नहीं है। जहाँ भी जाओ हेलमेट साथ में लेके जाओ। तो फाइनली हम पहुँचे मेला ग्राउंड में और यहाँ पर हो रहा था वीआईपी का वेलकम। तो हम जो है साइड से ही एंटर हो गए, मेन गेट से नहीं गए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बहुत ही कपड़ों की दुकानें, खाने पीने की शॉप्स और बहुत ही डेकोरेशन आइटम जो लग रखी थी। तो मैंने दूर से ही देखा पहले क्योंकि क्या बोल रहा था मुझे ये नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए क्योंकि उसको पहले ही आइसक्रीम वाला देख किया था। तो मैंने तो पहले दूर से ही देखी ऐसे ही दुकानें की क्या क्या लग रखा है क्योंकि बहुत बड़े ग्राउंड में ये मेला जो है वो लगता है। तो उसके बाद हमने दिलाई कैश को आइसक्रीम और फिर चले गए हम भेलपुरी वाले की शॉप पे। वहाँ पे हमने एक भेल बनवाई और उसके बाद फिर आगे चले गए हम कि आगे और क्या क्या है। बहुत सा ही सामान रखा था, डेकोरेशन आइटम थी, क्रॉकरी का सामान था, मतलब महंगे वाला, सस्ता नहीं क्योंकि फौज का सामान जो वो महंगा ही रहता है। फिर यहाँ पे लग रखा था पानी पूरी का स्टॉल और यहाँ पर जम के भीड़ थी। मुझे भी यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिल गई थी अपनी पुराने वाली, तो उन्होंने कहा आओ पानी पूरी का आनंद ले। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ज़िद कर रहे थे कि उन्हें एयर गन का यूज़ करना है, तो कुछ बच्चे एयर गन का यूज़ करने लगे और मेरे कैश ने कहा कि मैं गन नहीं चलाऊँगा। तो हम उसे ले आए फिर किड्स जोन में। तो यहाँ पर अभी धूप थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, इसीलिए ही मैं आज कैश को जल्दी लेके आई थी ताकि वो अच्छे से पहले खेल ले। तो सबसे पहले उसने मिक्की माउस पे जाना प्रेफर किया, काफ़ी देर तक वो वहाँ खेलता रहा क्योंकि भीड़ इतनी नहीं थी। तो टाइम लिमिट का भी कोई था नहीं कि कितने देर, बस ये था कि बच्चे को जितनी देर खेलना है वो खेल सके। उसके बाद हमारी कुछ और फ्रेंड्स मिली, उनके साथ मिले गिले और फिर इसी के साथ क्या सर सब चीज़ कर रहे हैं, देखो ला जाओ। यहाँ पर लगी थी नेपाली वालों की बहुत ही सुंदर सुंदर
आइटम्स जो कि हैंड से बुनी थी। और यहाँ पे दियों का स्टॉल लगा था, मोमबत्ती दिए वगैरह जिसको भी जो लेने थे। और यहाँ पर भी प्राइस लिखाए थे सामने, क्योंकि लॉटरी टिकट थी तो किसी को भी कुछ भी निकल सकता था। तो फर्स्ट प्राइज़ था यहाँ पे बुलेट और स्कूटी, क्योंकि कोई एक ही लेके गया है। और उसके बाद क्या प्राइस था वो इधर लॉटरी के विनिंग नाम होने से पहले कि किसने जो है वो लॉटरी का खिताब जीता है, उससे पहले यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई। उसके बाद हम फिर से चले गए झूले वाली साइड, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे हमें फिर से झूलना है, और साथ में कुछ और बच्चे भी थे। तो फाइनली मेला देखने के बाद हम चले गए बहुत घर की तरफ। तो हमने के गेट से एग्जिट और चले घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।